5 अक्टूबर को जींद के दानोदा गांव से शुरू हुई सद्भावना यात्रा ने 231 दिनों में हरियाणा के लगभग सभी जिलों और गांव तक पहुंचने का दावा किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा का मकसद प्रदेश में भाईचारा मजबूत करना और भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ माहौल बनाना था। बेमाजौल का आखिरी जो सद्भावना यात्रा का समापन होगा, उस समापन पे रोहतक शहर में होगा। 3 बजे वो प्रारंभ होगा और 7 साढ़े 7 बजे तक रोहतक में शहर में सद्भाव यात्री चलेंगे। राजनीतिक तौर पर भी इस समापन को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रोहतक को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सद्भावना यात्रा का समापन यहाँ होना कांग्रेस के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। 231 दिनों का सफर, भाईचारे का संदेश और रोहतक में होने वाला बड़ा समापन। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये सद्भावना यात्रा हरियाणा की राजनीति में कितना असर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 उठ जाता है, क्या रोहतक में कांग्रेस दिखाएगी बड़ी ताकत? सवाल नंबर 2, सद्भाव यात्रा से कितना बदलेगा सियासी माहौल? सवाल नंबर 3, हुड्डा के गढ़ से क्या बड़ा संदेश देगी कांग्रेस? सवाल नंबर 4, क्या समापन में शामिल होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? सवाल नंबर 5, 231 दिनों की यात्रा का क्या रहा असर? ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और क्या भाजपा पर भारी पड़ेगी सद्भाव की राजनीति? देखिए, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब इन्हीं सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे। सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाता है। जिस तरीके से बार बार बयानबाजी देखने को मिलती है, सद्भावना यात्रा शुरू हुई, उसके बाद तमाम बयान देखने को मिले कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से। कहा गया ये बृजवेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा है, ये पार्टी की यात्रा नहीं है। फिर उसके बाद गुरुग्राम में जब राहुल गांधी आए, उसके बाद भी तमाम बयानबाजी देखने को मिली। फिलहाल देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, केसी मलकानिया जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगी। रामराज जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सद्भावना यात्रा निकाली गई, कल समापन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस यहाँ पर एकजुट होती हुई नजर आई? जी रामराज जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की, प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी। जिस तरह से कांग्रेस की ये सद्भावना यात्रा शुरू हुई, उस टाइम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। इनके प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इनकी व्यक्तिगत यात्रा है। उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। ये गर्मी में चलते रहे, गर्मी में ये सूख गए, घूमते रहे, कोई किसी ने इनका साथ नहीं दिया। तो उसे साफ साफ जाहिर होता है कि उस टाइम तक तो ये थी इनकी व्यक्तिगत यात्रा। फिर ये राहुल गांधी शामिल हो जाते हैं, फिर ये कांग्रेस की यात्रा बताने लगे। राहुल चले जाते हैं, फिर ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा बताने लगे। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। एक नई कांग्रेस और तैयार होगी इनकी, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की कांग्रेस है, राव नरेंद्र जी की। तो इनका जिस तरह से इनका लठ बजता रहता है, जिस तरह से एक दिन पहले तक तो ये कहते रहे नहीं हम शामिल नहीं होंगे, और राहुल गांधी आने पे स्टेज पे पहुंच गए, फिर बोले नहीं मैं तो राहुल के आने के, भूपेंद्र हुड्डा जी की स्टेटमेंट में सुन रहा था कि राहुल आने पे मैं स्टेज पे जा सकता हूँ। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो बोल रहे थे भाई स्टेटमेंट के किसी दूसरे कंपनी की थी, हमारे हरियाणा में भाषा में कह रहे थे, वो स्टेज की कौन सी दूसरी कंपनी की थी? स्टेज भी तो सद्भाव यात्रा वालों की होगी। और जिस तरह से मेरे को नहीं लगता कि भाई रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा जी इनके उस यात्रा में शामिल होंगे, और इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश की, हमारे प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दे रखा है
भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से छोटी सरकार जिसको निकाय चुनाव बोला जाता है वो हमारी सरकार बनी। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रखा है, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। ठीक है रामराज जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका भी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है, कल समापन देखने को मिलेगा, क्या समापन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे या फिर नहीं? जी सुरेश जी। प्रिया जी, सद्भाव यात्रा की चर्चा मीडिया में काफी लंबे समय से हो रही है जी। जब से यात्रा की शुरुआत हुई और कल समापन होने जा रहा है, लेकिन मीडिया लगातार रुचि बनाए हुए है इस यात्रा में, और यात्रा के बहाने से कांग्रेस पार्टी पे मीडिया के द्वारा बार बार सवाल जवाब यहां तक की कटाक्ष किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट करता हूं पार्टी लाइन के ऊपर इस बात को, इस सद्भाव यात्रा को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। यात्रा जब से स्टार्ट हुई और जब जननायक राहुल गांधी जी ने यात्रा में भाग लिया, वो यात्रा का एक चरण आप कह सकते हैं, और दूसरा चरण वो है राहुल गांधी जी की यात्रा में हाजिरी से और अब समापन तक का। मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे अभी मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा, जिक्र किया उन्होंने, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि ये यात्रा पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी ये कहा था कि ये यात्रा पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है। मैं आपके चैनल पर बैठकर ईमानदारी से ये बताना चाहता हूं कि जरूर कहा होगा हमारे नेताओं ने ये बात, हम इससे पल्ला नहीं झाड़ते। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी कहा, राव नरेंद्र सिंह जी ने भी कहा। कब कहा? राहुल जी के आने से पहले कहा। इस यात्रा में राहुल जी जिस दिन आए उस दिन से पहले की बात है जी। और मैं पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह यात्रा एक कांग्रेस नेता के द्वारा शुरू की गई यात्रा है। आप इस यात्रा को कांग्रेस विचारधारा की यात्रा कह सकते हैं, सद्भाव के लिए की गई यात्रा कह सकते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यह यात्रा अधिकृत नहीं थी। तो इसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने कोई गलत बात नहीं की। ठीक है सुरेश जी, मान लेते हैं फिलहाल। देखिए मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। एक मिनट ठीक है, मैंने आपका जवाब सुना जी, सुन लीजिए एक बार। आपने बोला कि पूरी कर लूं ना बात? जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैं पूरी कर लूं उसका। हाँ, मैं आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैं बिल्कुल सार्थक बात कह रहा हूं। उस समय दोनों नेताओं ने या किसी और भी प्रदेश के नेता ने कहा होगा तो वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि यात्रा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा से अधिकृत नहीं थी। लेकिन यात्रा की गंभीरता को देखते हुए इतने लंबे समय तक चले, और जननायक राहुल गांधी जी तो खुद भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने जिस दिन यात्रा में अपनी हाजिरी दी, हरियाणा प्रदेश में वो पहुंचे, हरियाणा राज्य में, तो पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के आने के बाद तमाम औपचारिकताएं स्वाभाविकता से ही पूरी हो जाती हैं कि यात्रा अधिकृत हो गई जी। तो कोई सवाल ही नहीं बचता। जब राहुल गांधी जी आ गए, और एक बात और राहुल गांधी जी के आते ही वहां पर पूरे मीडिया ने देखा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी वहां थे, जिसके बारे में बार बार 2-3 महीने से चर्चाएं थी कि हुड्डा साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन जननायक राहुल गांधी जी आएंगे, हमारे नेता हैं वहां पर पहुंचेंगे, मंच पे भी पहुंचेंगे, राहुल जी का जैसे आने का कार्यक्रम बनेगा हमारे पास संदेश आएगा। राहुल जी का कार्यक्रम बना हरियाणा आने का यात्रा में, हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पास संदेश आया और तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर हाजिर हुए, राहुल गांधी जी का स्वागत किया हरियाणा की धरती पर, और यात्रा को भी अपना आशीर्वाद दिया, अपना बल दिया, अपनी शक्ति दी। तो इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है जी। इससे तो एक यह स्पष्ट हो जाता कि कांग्रेस पार्टी में जननायक राहुल गांधी जी का वो कद है
कि यात्रा हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, जिस विषय को लेकर मीडिया गुटबाजी का आरोप हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पे लगाता था, राहुल गांधी जी ने जैसे ही हरियाणा की धरती पे पांव रखा। सुरेश जी, आप बहुत देर से मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। पहले आपने बोला कि मीडिया कटाक्ष कर रहा है, अब आप बोल रहे हो कि मीडिया गुटबाजी के आरोप लगा रहा है। अब देखिए जरा, मीडिया कटाक्ष क्यों करेगा? आप जो करोगे वो मीडिया दिखाएगा। अब सद्भावना यात्रा की बात कर लेते हैं, मीडिया ने वो भी दिखाया था, पूरी सद्भावना यात्रा दिखाई थी, राहुल गांधी शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। अब देखिए, मैंने आपको सुना, आप सुनिए। नहीं, अब आप सुनिए। आप बोलते हैं गुटबाजी, जब आपके नेता बोलते हैं पार्टी में गंदगी है, गंदगी को साफ करना है, तो गुटबाजी नहीं है तो क्या है? राज्यसभा चुनाव हुए, उसमें क्रॉस वोट हो जाता है, तो गुटबाजी नहीं है तो क्या है? आपकी ही तो पार्टी के लोग बयानबाजी करते हैं। आप मौका मत दो, मीडिया मुद्दा उठाएगा ही नहीं। मैं बताता हूँ। आप बोल रहे मीडिया कटाक्ष कर रहे हैं, आप पहले खुद देखो ना। मैं बता रहा हूँ जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लो ना जी। इस देश की जनता को मीडिया से यह अपेक्षा है कि वो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की समस्या उठाएं। ठीक है, अगर सद्भावना यात्रा होती है, राहुल गांधी आते हैं, मीडिया ना दिखाए। आप ये कहना चाहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के कुछ बयान आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो मीडिया ना दिखाए? नहीं सुरेश जी, अभी आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप सुन तो लो। आज हमने कैथल में, आज मैं अभी धरने प्रदर्शन से आया, पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े हुए रेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम उपायुक्त कैथल, डीसी कैथल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। सुरेश जी, देखिए, मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, कितने दाम बढ़ रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या नाराजगी हो रही है। देखिए सुरेश जी, पता है कमी क्या है कांग्रेस पार्टी में? आत्ममंथन की जरूरत है। अगर लगता है कि गुटबाजी है, बयानबाजी हो रही है, आप देखिए मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, आप लगा देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आत्ममंथन होगा, देखिए राज्यसभा चुनाव की बात मैं करूं, निकाय चुनाव की मैं बात करूं, विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी है। देखिए हरियाणा में और पूरा माहौल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। हमें भी लगा था कांग्रेस पार्टी आएगी, पर कहां पर कमी रह जाती है? यही बयानबाजी पर। जहां पर उम्मीद होती है ना कि हाँ बातचीत होगी, सॉल्यूशन होगा, वहां पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए कल यहां पर समापन होगा, अब देखने वाली बात होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में है, आपको तो बोलना चाहिए कि शामिल होंगे, स्पष्ट संदेश दिया जाएगा, कांग्रेस एक है, कोई गुटबाजी नहीं है, पर आप आरोप लगा रहे हैं बैठ के मीडिया पर। मैं सुनिए तो सही, आप बोल लिए ना, आप सुन भी लिए एक सेकंड के लिए। मैंने ये कहा है कि राहुल गांधी जी आए, तमाम कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। मीडिया को सांप सूंघ गया, एक भी न्यूज नहीं दिखाई कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट है। कल क्या होगा उसकी न्यूज, उसका खतरा आपको आज दिखाई दे रहा है, उसकी चिंता आज दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी जी गुड़गांव में 8 मई को आके चले गए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने पूरी सद्भावना यात्रा लाइव काटी है, तो आप क्या कहेंगे? पूरी सद्भावना यात्रा लाइव काटी गई है चैनल पर। वो ठीक है, वो ठीक है, मेरे को और चैनल का नहीं पता। अभी आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे जिस दिन यात्रा हुई थी, राहुल गांधी पहुंचे थे, यात्रा लाइव कटी थी। ठीक है, ये सब छोड़िए। अब अभी मेरा सवाल आपसे यही था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं या नहीं? तमाम हमारे नेता जिस दिन राहुल गांधी जी आए उस दिन भी पहुंचे जी, ठीक है, और आगे भी पहुंचेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जन समस्याओं को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, उसके ऊपर मीडिया का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। इस बात से आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं सर, आप मीडिया पे बिना नहीं देखिए, अभी आपको अब मैं क्या बोलूं, छोड़िए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओंकार जी, फिलहाल मेरा सब ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, केसी मलकानिया जी। मलकानिया जी, फिलहाल तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आपने फिलहाल पैनल को सुना, दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन लिया। बयानबाजी लगातार देखने को मिलती है, गुटबाजी के भी आरोप देखने को मिलते हैं, अभी कल समापन देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी ऑन ग्राउंड। जी केसी मलकानिया जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ता को, हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम और आभार। जहां तक ये यात्रा का सवाल है, जब यात्रा शुरू की थी
तो ब्रजेंद्र जी ने कहा था कि मैंने राहुल जी से बात करके उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू की है और जैसे जैसे यात्रा जाएगी प्रदेश भर में घूमेंगी तो कांग्रेस इसमें शामिल होंगे। परंतु कुछ जिलों में जाकर जाए विधानसभा क्षेत्रों में कुछ कांग्रेस शैलजा जी, दूसरे सुरजेवाला जी, कुछ नेता शामिल हुए, परंतु हुड्डा ग्रुप ने इसमें बहुत सारी दूरी बना रखी। यहाँ तक कि पंचकुला में आए तो यहाँ के विधायक चंद्रमोहन, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जो यहाँ के सांसद थे अम्बाला के, वो कोई नहीं आप ये आया तो उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है इसमें ये गुटबाजी है और जिस तरह ये 3 बार आए 30 बार भी आ रहेंगे। तो उनके दिल में ये गुस्सा था, ठेस थी, उनका जो दर्द है वो झलका है। परंतु ये जो जहां तक यात्रा का सवाल है, जब राहुल जी आए और राहुल जी के आने से ये प्रमाणित हो गया कि राहुल जी का उनके आशीर्वाद था और राहुल जी के आशीर्वाद से यात्रा शुरू की गई थी। भले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने या सीएलपी लीडर ने या प्रभारी ने इसको इनकार किया कि ये उनकी निजी यात्रा है, परंतु अगर कोई निजी यात्रा भी शुरू करता है तो वो कांग्रेस की यात्रा है तो आप शामिल होते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी है। अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति सबको मिलकर चल रहा है, सबको मिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे है, तो सब मिलते हैं, जहां जहां मिलते हैं तो हो सकता है तो शैलजा ग्रुप भी उसमें होता, सुरजेवाला भी होता, ब्रजेंद्र जी ज्वाइन थे और दूसरे हुड्डा जी भी साथ में चलते तो कुछ और बातें, पर हुड्डा जी उसकी यात्रा में बिल्कुल शामिल नहीं हुए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि मैं यात्रा में नहीं शामिल हुआ, मैं उनकी जो रैली है वो जो स्टेज थी उसमें शामिल हुआ, हुड्डा जी के शामिल हुआ। अब जो समापन है वो हुड्डा जी के क्षेत्र में हो रहा है, रोहतक में हो रहा। यहाँ देखने वाली बात है कि हुड्डा जी कैसे वहां उसमें शामिल होते हैं, कैसे उसका समापन करते हैं, क्या होते हैं या नहीं होते हैं, क्या संदेश देते हैं। अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती, कांग्रेस जिस प्रकार का संदेश था राहुल जी के आने से हुआ था, वही एक बार हाथ मिला लेते और कहते इसके बाद जो है ये इस यात्रा को हम कांग्रेस की यात्रा मानते हैं और सभी मिलकर चलेंगे और इसके समापन में सभी शामिल होंगे और सभी शामिल होते और सभी इस प्रकार चलते तो कांग्रेस की गुटबाजी जो है समाप्त हो जाती। क्योंकि इससे पहले शैलजा, अशोक तंवर रहे प्रदेश अध्यक्ष रहे, परंतु वो भी जो है वो अपनी कमेटियों का गठन नहीं कर सके, संगठन नहीं बना सके, परंतु नरेंद्र जी ने संगठन तो बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाए, दूसरे बनाए हैं। अब ये अगर इस जो आपसी मत मुटाव है इसको दूर करते हैं और मिलकर चलते हैं तो ये हो सकता है कि ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होगा। परंतु लगता है कि नरेंद्र जी भी इसमें थोड़ी सी दुविधा में होंगे कि जो समापन होगा उसमें हुड्डा जी को कैसे बुलाया जाए और कैसे इसका समापन कराए। ठीक है केसी मलकानिया जी। रामराज जी, फिलहाल क्या लग रहा है, जिस तरीके से देखिए देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड से काम कर रही है, तो क्या लग रहा है अब कांग्रेस जो है फिर से स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अब हरियाणा में टक्कर अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी देगी? जी रामराज जी। देखो, जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल पैसे ले लेते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में आप देखिए असम में, पश्चिमी बंगाल में, इसमें पुदुचेरी में और हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है, मोदी जी की सुनामी चली है और हमारे मुख्यमंत्री जो छत्तीस बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है हरियाणा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और जिस तरह से इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा है और जिस तरह से नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों का जन सहयोग। मेरा सवाल ये नहीं था आपकी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था आपसे सीधा। इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है रामराज जी। हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़ गए हैं, एनएलडी से प्रवक्ता है ओंकार जी। सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार जी, मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है, क्या लग रहा है अब क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब सद्भावना यात्रा कल समापन की ओर है और ये भी जानना चाहूंगी क्या लग रहा है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि उन्हीं के गढ़ में समापन होने वाला है। जी ओंकार जी।
ओंकार जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रिया जी, अभी एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब ये यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है और यात्रा के में सभी को शामिल होना उनका धर्म और कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही गुटबाजी का शिकार है, अगर गुटबाजी ना होती तो इस बार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बनती और इनके लंबे लंबे जो ये फेंकनी शुरू कर देते हैं ये सुनना ना पड़ता। आज अगर कांग्रेसी एकजुट हो जाए तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की 37 सीट होने के बावजूद भी विपक्ष की मुख्य भूमिका इनेलो ही अदा कर रही है। 2 सीटें हमारी, 2 विधायक हैं, लेकिन आप भी देख लो विधानसभा में जब भी कोई चर्चा होती है कांग्रेस मुख्य तौर पर वॉकआउट कर जाती है और फिर उसके बाद मुख्य विपक्षी दल की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल निभाती है। अगर कांग्रेस अभी भी एकजुट ना हुई तो ये स्पष्ट है कि जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कम हुई है अब वो 0 लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है इनमें कोई जनता की सेवा की भावना नहीं है। इनको तो अपना मुख्यमंत्री बनना, बस मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री हाईकमान किसी को भी बना दे। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। उम्मीद तो लगाई जा सकती है लेकिन इसमें संभावना बहुत कम है प्रिया जी कि ये एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि इनके जो पर्सनल हित हैं वो कहीं ना कहीं सामूहिक हितों के प्रति टकराव करते हैं। पर्सनल हित में ये आ जाता है कि मैं या मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि सामूहिक हित ये कहते हैं कि सरकार बने कांग्रेस की। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी कांग्रेसी एक मंच पर इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। अगर इकट्ठा हो भी जाते हैं तो सिर्फ नोटिस की एवज में होते हैं। जैसा कि आपने देखा यात्रा जब उस क्षेत्र में पहुंची तो राहुल गांधी जी के कार्यालय द्वारा बुलाए जाने पर सभी पहुंचे वहां पर, अदरवाइज ना पहुंचते। आज भी उम्मीद यही है कि ये एकजुट नहीं हो पाएंगे। जी ठीक है सुरेश जी, फिलहाल देखिए मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब गुरुग्राम में शामिल हुए थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सद्भावना यात्रा में शामिल नहीं हुआ हूं, राहुल गांधी आए हैं इसलिए शामिल हुआ हूं, जनसभा के लिए शामिल हुआ हूं। फिलहाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, कल समापन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में ही समापन होना है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे या इस मंच से कल समापन के दौरान संदेश दिया जाएगा कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है? जी सुरेश जी। देखिए, जिस दिन राहुल गांधी जी आए गुड़गांव में इस यात्रा में तो उस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा शामिल हुए, आपने खुद बताया जी। तो अब कोई ये बात नहीं शेष रह जाती कि जब राहुल जी के मंच पर हुड्डा साहब थे, हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे, तमाम बड़े हमारे सीनियर नेता वहां पर थे। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है कि अब समापन पे कोई बड़ा नेता क्यों नहीं होगा। जी। एक बात क्लियर हो चुकी है, मैंने शुरू में कहा कि इस यात्रा को आप 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। राहुल जी के आने के बाद जो यात्रा है वो स्वाभाविकता अधिकृत यात्रा हो गई राहुल जी के आने के बाद, और हमारे तमाम बड़े नेता वहां पर हाजिर हुए। आप मेरी बात पे गौर अगर करेंगे तो एक पुष्टि मैं इस तरीके से भी आपके चैनल के माध्यम से करा सकता हूं कि 8 तारीख को तमाम नेता मंच के ऊपर थे और जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा था कि मैं राहुल जी आएंगे तो मैं मंच पे जाऊंगा, तो उन्होंने अपना वादा निभाया है। और राहुल जी ये भी कहा था कि राहुल जी हम सबके बड़े नेता हैं, जब वो आते हैं संदेश आता है तो सब जाएंगे। तो वो एक पहले कल्पना थी कि राहुल जी आएंगे, संदेश आएगा, तो उस पत्रकार को उन्होंने इस तरीके से हुड्डा साहब ने बोला था जिसका गलत मतलब निकाला गया। कहा कि हुड्डा साहब तो ये कह रहे कि मैं तो आऊंगा ही नहीं, लेकिन जो हुड्डा साहब ने कहा राहुल जी आए, हमारे हुड्डा साहब भी, प्रदेशाध्यक्ष भी, राष्ट्रीय महासचिव भी, तमाम सीनियर नेता वहां पर मौजूद रहे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा था कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो वो जाएंगे, वो गए भी। और उसके बाद बिल्कुल जो उसके बाद बयान आया उन्होंने कहा कि वो शामिल हुए पर वो सद्भावना यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी की जनसभा थी, वो उस जनसभा में शामिल हुए, तो इसलिए सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो अब उन्हीं के गढ़ में समापन होगा। अब जो सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए ही निकाली जा रही है ना, कि एकजुटता बने, जो है संगठन मजबूत हो। तो सवाल इसलिए ही हो रहा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे? आपने बहुत बारीकी से सवाल द्वारा किया जी कि राहुल जी के आने पर शामिल होने के बाद भी यह बात
कही जा रही है कि वो बात वही है कि राहुल जी के आने से पहले के बारे में जो बात कही गई थी, तो उसी का जवाब किसी पत्रकार साथी की बात का हुड्डा साहब ने दिया। भाई मैं उस यात्रा में नहीं था, राहुल जी के आने के बाद वो शामिल हुए हैं। उन दोनों बातों में वही फर्क है। मैं वही बात शुरू से कह रहा हूं। आपका जो पत्रकार साथी है वो पास्ट का, यानी राहुल जी के 8 मई को गुड़गांव हरियाणा भूमि के ऊपर पधारने से पहले की बात पूछ रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष से। उसका जवाब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया कि हम उस यात्रा में तो शामिल नहीं हुए थे। वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। जो व्यक्ति, जो नेता 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, वो झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने जो सच था वो कहा, और जो उन्होंने कहा था कि राहुल जी के आने पे हम हाजिर होंगे, तो वो हाजिर हुए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बता देता हूँ, जननायक राहुल गांधी जी जो हम सबके सबसे बड़े नेता हैं, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, जब उन्होंने आके उस मंच पर हरियाणा की धरती पर आकर बोल दिया कि हरियाणा कांग्रेस का भी सहयोग यात्रा को मिलेगा और मिल रहा है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी, उसके बाद सारे सवाल जो हैं वो जवाब पा लेते हैं अपने आप। तो यानी तमाम नेता और हमारी पार्टी का राहुल जी के आदेशानुसार यात्रा को सहयोग उसी दिन से हो गया था, जिस दिन गुड़गांव में राहुल जी आए, और यात्रा की अधिकृतता भी उसी दिन हो गई थी। ठीक है ओंकार जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ तो ये सद्भावना यात्रा देखने को मिल रही है, अभी फिलहाल समापन की ओर है, तो क्या लग रहा है सद्भावना यात्रा से जनता में क्या संदेश गया होगा, और जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिलती है, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी ओंकार जी। बिल्कुल प्रिया जी, इससे कोई फायदा नजर नहीं आता मेरे को, क्योंकि सद्भावना यात्रा के बाद तुरंत दोबारा से जब राहुल गांधी जी आए थे, उसके बाद फिर वही परिस्थितियां हो गई थी। अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि यात्रा आधिकारिक है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यात्रा आधिकारिक ना भी हो, पार्टी के हित में है तो पार्टी के सभी नेताओं को जिस जिस क्षेत्र में यात्रा जाती है शामिल होना चाहिए, ताकि जनता को गुटबाजी नजर ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है, कांग्रेस की गुटबाजी ना तो खत्म होने का नाम ले रही है और ना ही कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है। इसीलिए आज लोग इस पर विश्वास खो चुके हैं। आप देखिए, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देने के लिए जनता 2024 में तैयार थी, लेकिन इनकी अपनी गलतियों की वजह से बीजेपी 48 सीट लेगी। अगर इनकी गलतियां ना होती तो आज सरकार कांग्रेस की होती, बीजेपी की ना होती। और यही कारण है कि अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जनता को इन पे विश्वास नहीं है। एकजुट होकर दिखाएंगे तो जनता विश्वास कर सकती है, और जिस बात की संभावना बहुत ही कम, बहुत ही क्षीण है। ठीक है, बिल्कुल। मलकानिया जी, फिलहाल देखिए जिस तरीके से हमें बयानबाजी भी देखने को मिलती है, मैं कुलदीप वत्स की बात करूं, गुटबाजी पर हमलावर होते हुए नजर आए थे, पार्टी में गंदगी है, गंदगी को साफ करना है, और तमाम बयानबाजी हमें लगातार देखने को मिलती है। अब मैं विधानसभा चुनाव की मैं बात कर लूं, या भी निकाय चुनाव हाल ही में उनकी बात कर लूं, राज्यसभा चुनाव की बात कर लूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन सभी चीजों का नुकसान देखने को मिलता है। तो तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? जितना मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूं या मैं अपने शब्द यहाँ पर रखूं, जो अंतर कलह होता है, जितनी भी अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो घर के अंदर होनी चाहिए। जब घर के बाहर होती है तो जनता तक जो है नेगेटिव इंपैक्ट ही जाता है। एक सीधे तौर पर जो संदेश जाता है वो पूरा नेगेटिव जाता है कि गुटबाजी है। जब गुटबाजी हो भी ना या मनभेद भी ना हो, हम मान लेते, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है वो चुनाव पर पड़ता है। जी मलकानिया जी। देखो, हुड्डा जी भी जस्टिफाई करते रहे, बाकी कांग्रेस के नेता भी जो गुटबाजी हुए थे वो भी इसको जस्टिफाई करते रहे कि जो भी नेता है वो अपने अपने तौर पर पार्टी को मजबूत कर रहा है। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है तो भी वो पार्टी को मजबूत कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर पार्टी को मजबूत कर रहा है तो आप उसका हाथ क्यों नहीं बटा रहे? जब वो आपके क्षेत्र में यात्रा आ रही है तो आप उसमें क्यों नहीं शामिल हो रहे? जब एक यात्रा शुरू हुई है, सद्भावना यात्रा है, और उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र में जाती है कम से कम वहां के नेता जो है वो उस यात्रा में शामिल हो। जब आपको ये पता है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से शुरू हुई है और राहुल गांधी के कहने पर चल रही है, तो उसमें शामिल होना चाहिए। अब जब यात्रा जो है गुड़गांव में राहुल जी पहुंच गए, उसमें हुड्डा जी और सुरजेवाला दूसरे नेता शामिल हुए, तो उसके बाद
बाद कांग्रेस ने मान लिया कि कार्य का यात्रा है, और इस यात्रा से वहां पहुंचने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी ने ये लेटर जारी किया था कि सभी लोग जो है इसमें शामिल हो। जहां चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनको छोड़कर सभी नेता लोग जो है इसमें शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि उनको अब ये चाहिए कि एक संदेश सभी नेताओं को दे रहे हैं कि इस यात्रा का समापन हो रहा है और राहुल जी के आदेश से ये अधिकार की यात्रा है और इसमें सभी को शामिल होना है। तो इसका संदेश जो पॉजिटिव जाएगा और सभी लोग अगर उसमें शामिल होते हैं तो उसका जो है कांग्रेस को लाभ होता है। कांग्रेस जो है ये जब भीतरी लड़ाई होती है तो उसको कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, परंतु जब दूसरों की लड़ाई होती है तो कहते हैं ये गुटबाजी लड़ाई है। तो आपको जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको आंतरिक लोकतंत्र बनाकर उसको मिलजुल कर अपने मसले को घर के अंदर बैठकर निपटाना होगा और बाहर निकलकर जनता की सेवा करनी होगी। सभी को मिलजुल कर, जब विपक्ष तगड़ा होगा, विपक्ष मजबूत होगा, सत्ता पक्ष भी घबराता है, कोई गलत निर्णय लेने से भी घबराता है और सत्ता पक्ष के लिए वो एक आईना होता है जिसमें सत्ता पक्ष अपनी कमियां देखता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत समय से चल रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। अब जब चुनाव होते हैं, अब निकाय चुनावों में बहुत सारे इनके नेता जो थे, पार्षद थे, दूसरे विरोधी खड़े थे। भाजपा ने तो पार्षदों के जाकर मुख्यमंत्री जी पार्षदों के घर गए और उनको जाकर बिठाया और मिलाया और उनको चुनावों में शामिल किया, उनसे उसके पक्ष में रैलियां कराई। परंतु कांग्रेस ने तो अपने विधायकों तक नहीं मिलाते हैं। तो किस प्रकार ये चलेगा? कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि इस यात्रा को आधिकारिक मानकर प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्शन जारी करें। अगर ऊपर से केंद्र से राहुल की तरफ से कोई डायरेक्शन जारी होती है तो अच्छी बात है और इस यात्रा के समापन में सभी शामिल होकर एकता का परिचय दें ताकि भारतीय जनता पार्टी भी ये महसूस करे कि कांग्रेस अब एकजुट हो गई है। तो हमें जो है मिलकर काम करना होगा और जो पार्टी में कोई कमी है उनको दूर करना होगा। बिल्कुल मलकानिया जी, आपने सही कहा और साथ ही इसी तरीके के जो है तमाम सवाल यहाँ पर खड़े ही हो जाते हैं। रामराज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामराज जी, देखिए अभी फिलहाल मैं आपका जो है सीधे तौर पर इन बयानों पर और कल जो समापन होना है उस पर राय जानना चाहती हूँ, तो स्पष्ट शब्दों में अपनी राय दीजिए जी। देखो, मैंने एक चीज तो देखा, मैं कई दिन से ये महसूस कर रहा था, इन लोगों के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई ओम कुमार सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनको बड़ी चिंता हो रही है कांग्रेस की और ये बार बार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखो, आज जनता जनार्दन हमारे साथ है क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं, 24 घंटे दरवाजे उनके खुले रहते हैं और युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार हैं और लाखों बहनों के भाई हैं, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जनता में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे चलती रहेगी। जिस तरह से इन्होंने आधी आबादी, हमारी बहनों की आधी आबादी है, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, ये तो उसी दिन हार गए थे। और जिस तरह से हमारी बहनों ने बदला लिया, हमारी बहनों ने उसी टाइम धार लिया था, उसी टाइम प्रण ले लिया था, दृढ़ निश्चय ले लिया था, वह कांग्रेस पार्टी को हराना है क्योंकि इन्होंने विरोध किया था। हम चाह रहे थे संख्या बल बढ़ाना हमारी बहनों का, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। और कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही थी, यह महिला विरोधी है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। 33% आरक्षण हमारी बहनों को हमने दिया। लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए हम, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना लेकर आए, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक बड़ा कष्टदायक था, वो खत्म किया हमने। और ऐसे युवाओं को बिना पर्ची के। रामराज जी, चिंता तो आपको भी बहुत है। रामराज जी, चिंता तो आपको और बीजेपी को भी बहुत है कांग्रेस की एकता को लेकर। हमारे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है जी। और माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे रहते हैं, प्रधान सेवक की हैसियत से काम करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया प्रधान सेवक की हैसियत से काम कर रहे हैं वो। और जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है,
ये अपना अपना उदाहरण है। कांग्रेस का एमएलए चेतिया जी ने कहा था, ओंकार जी, मैं रामराज जी की बात आपके पास ही आती हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी के बारे में कहा था, चेतिया जी इनके एमएलए हैं कांग्रेस के। ठीक है रामराज जी, ओंकार जी अपनी बात को रखिए। देखिए प्रिया जी, हमें मुद्दे पर रहना चाहिए। आज का मुद्दा है कांग्रेस की एकता, जो मेरे को संभव नहीं लगती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, संभव नहीं लगती। बड़े भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी का नाम। ठीक है रामराज जी, मैंने आपको समय दिया आपका, मैं आऊंगी आपके पास भी। अभी ओंकार जी को अपनी बात को रखने दीजिए। हमारा प्रदेश का मुखिया डॉक्टर नायब सिंह सैनी। ओंकार जी अपनी बात को रखिए। आपको अच्छा काम इनका स्पीकर बंद कराएंगे तभी तो बात बनेगी। रामराज जी, मुझे आपका माइक म्यूट कराना पड़ेगा। मैंने आपको आपका समय दिया। ओंकार जी अपनी बात को रखिए। ऐसा प्रिया जी, आज मुद्दा है कांग्रेस की यात्रा समाप्त हो रही है और उसमें सारे इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। देखिए क्यास तो सभी लगाएंगे, लेकिन संभावना जो है इकट्ठे ना होने की है। अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं, क्योंकि अब ये आधिकारिक यात्रा राहुल गांधी जी के आने से हो चुकी है, अगर इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर के निर्देश से इकट्ठे होंगे। लेकिन वास्तविकता ये है, जब तक दिलों का मिलन नहीं होगा तब तक इकट्ठा होना माना नहीं जाता, और दिलों का मिलन बहुत मुश्किल है। अब दूरियां जो है ना जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं कांग्रेस के नेताओं की। हाँ, कहीं एकजुट होते हैं तो नोटिस के डर से या हाईकमान के निर्देश से एकजुट हो सकते हैं। अगर एकजुट हो सकते होते तो 2024 में इनकी चुनाव में ये हालात ना होती। मैं मानता हूँ जनता ने हमारे को अहमियत नहीं दी, हमारी मात्र 2 सीट आई, लेकिन जनता कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आज दिन हमें ना देखना पड़ता और जनता को ना देखना पड़ता अगर कांग्रेस एकजुट होती। अब भी संभावना लगाई जा सकती है, लेकिन होना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाए। ठीक है सुरेश जी, फिलहाल मेरा जो है सवाल आपसे रहने वाला है और आप काफी देर से बोलने का भी प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात को कहिएगा। फिलहाल आपने पूरे पैनल को सुना और पूरे पैनल की तरफ से एकजुटता का ही जो है बार बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, एकजुटता की जरूरत है। कहीं ना कहीं जनता को भी संदेश देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो बयानबाजी है ना पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और जो सद्भावना यात्रा है, ये कोई पर्सनल बृजेंद्र सिंह अपने लिए तो निकाल नहीं रहे हैं, पार्टी के लिए ही निकाली जा रही है कि जो है मजबूती से पार्टी जो है आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से हम बात करें, कांग्रेस पार्टी को काफी लॉस देखने को मिला है। तो अगर सभी दिग्गज एक हो जाते हैं और जो है साफ तौर पर एक संदेश दिया जाता है कि पूरी कांग्रेस एक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। जी बिल्कुल प्रिया जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एकजुटता का फायदा तो किसी भी काम में हमेशा मिलता है, चाहे परिवार की बात है या पार्टी की बात है। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में इतनी गुटबाजी कभी नहीं रही जितनी चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक परसेप्शन बनाकर जनता के सामने पेश की गई। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ पर विचारों का एक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विभिन्नताओं में एकता, जैसे हमारे भारतवर्ष के लिए कहा जाता है हमारी खूबसूरती यही है। तो कांग्रेस पार्टी में भी लोकतंत्र भी है और तमाम नेता पार्टी विचारधारा के ऊपर एकजुट हैं। सबसे बड़ी बात है पार्टी विचारधारा की। आज राहुल गांधी जी के मजबूत कंधों के ऊपर गांधीवादी अहिंसा की और सत्य की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का समय है। तो इसमें छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े हमारे नेता सभी राहुल गांधी जी के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। रही बात इस यात्रा के संदर्भ में जो चर्चा में बार बार बात आई कि आपने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ही निकाली जा रही है। कांग्रेस विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर कोई भी यात्रा, कोई भी कार्यक्रम प्रदेशवासियों की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हमेशा स्वागत योग्य होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता गुड़गांव में राहुल गांधी जी के समक्ष उस दिन एकत्रित हुए, वहां पर हाजिर हुए, राहुल जी का सम्मान किया। तो गुटबाजी कहाँ रह गई? पार्टी तो मजबूती के साथ एक है।
फिर भी सुरेश जी, पर देखिए कहीं ना कहीं आपको तो देखिए मानना पड़ेगा, जिस तरीके से बार बार बयानबाजी देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि देखने को मिलती है, नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी हुआ, आपने देखा, सभी ने देखा, पूरा माहौल आपके पक्ष में था। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट हो जाते हैं, और अब मैं मान लेती हूँ पूरी कांग्रेस एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। चलिए अब कल देख लेंगी कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे, और उस समय में भी सभी को जो है साफ तौर पर नोटिस दिया गया था कि सभी को शामिल होना है, और राहुल गांधी पहुंचे थे, इस वजह से आधे दिग्गज वहां पर पहुंचे थे। प्रिया जी, मैं आपकी बात को ही बड़ी करता हूं जी, और हमारे साथी ओंकार जी ने भी अच्छी सलाह दी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का रुख है, और हम एकजुटता के कारण आने वाली सरकार को क्यों खोएंगे। अगर कोई कमी भी है, कोई नेताओं में आपसी तालमेल की कहीं अगर कमी भी है, तो हम उस कमी को भी दूर करेंगे। अच्छा सुझाव मीडिया के द्वारा मिले, दूसरे साथियों के लिए मिले, के द्वारा मिले, ये तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका है आपकी डिबेट। हम तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा की तरह इतने परिपक्व नहीं है, और ना हमारे पास वो परिपक्व होने के साधन है कि नायब सिंह सैनी जी की तरह हम किसी शाम को ये बोल दें कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और सुबह शपथ ले लें। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी तो सिर्फ हमारे को सत्य का, अहिंसा का पाठ पढ़ा सकते हैं, एकता का पाठ पढ़ा सकते हैं, और गांधीवादी विचारधारा को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे लेकर बढ़ने की शिक्षा दे सकते हैं। हम कांग्रेसियों के पास इसके सिवाय कुछ नहीं है, और भगवान राम भी हमारी मदद करेंगे, भगवान कृष्ण भी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस हर रोज प्रतिदिन महंगाई बढ़ाने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी चलता करेगी। मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्य निभाएंगे और जनता की कसौटी पर खरा उतरेंगे। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। आपकी तरफ से कहा गया और बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से एक लाइन जरूर कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, स्वतंत्र है, सब अपनी बात को रखते हैं, लोकतंत्र का अधिकार है, मानते हैं, पर आपको ये नहीं लगता कि कभी कभी बयानबाजी थोड़ी देखकर करनी चाहिए? अगर कोई लड़ाई है, कोई मतभेद है, घर के अंदर होने चाहिए, अगर घर के बाहर है तो सीधे तौर पर गलत संदेश जाता है जनता तक। बिल्कुल प्रिया जी, सहमत हैं इस बात से भी, और पार्टी में अनुशासन जो है वो है। और पिछले कुछ समय में आपने देखा हरियाणा की हार से हमने सबक सीखा है, और अब अनुशासनहीनता पार्टी में आपको किसी भी लेवल पर नजर नहीं आएगी। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राहुल गांधी जी के कड़े आदेश हैं, हमारे प्रधान जी के कड़े आदेश हैं, राव नरेंद्र जी के भी, और राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे जी के भी, कि पार्टी में अनुशासन बनाकर रखा जाएगा। अनुशासनहीनता किसी भी लेवल की बर्दाश्त से बाहर है, ये क्लियर मैसेज है। और तभी हम एक और सवाल और भी लोग हैं पैनल में, कौन कौन कल मौजूद रहेगा? कौन कौन से बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के समापन में पहुंचेंगे रोहतक? देखिए, हमारे हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता समापन पर मौजूद होंगे। तमाम ही सब कुछ नाम बता दीजिए, बड़े बड़े नाम। एकता का नहीं, नाम तो देखिए आपको पता है, निमंत्रण भेजा गया है यात्रा का कमेटी की तौर पे की तरफ से, और सभी बड़े नेता वहां पर जाएंगे, क्योंकि वो पीछे जाके आ चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सभी पहुंचेंगे, शैलजा, सभी बड़े नेता जिनको आमंत्रित किया है, सब बड़े नेता हमारे एकजुटता के साथ समापन पर होंगे, कोई दो राय नहीं। ठीक है ओंकार जी, फिलहाल मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक है, सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, सद्भावना यात्रा की तरफ से भी दिया गया, और कहा जा रहा है कि कल भी सभी लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे और सीधा संदेश जो है एकजुटता का दिया जाएगा। जी ओंकार जी। देखिए, पहुंचना भी चाहिए सबको, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपने वक्तव्य में बोला था कि 2024 में जनता कांग्रेस की तरफ देख रही थी, कांग्रेस को बहुमत देना चाहती थी। मैंने ये नहीं बोला कि अब जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। अब जनता ने कांग्रेस का 2 बार रुख देख लिया। पहले 2024 के चुनाव में देख लिया, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में देख लिया। 37 सीट थी और 28 वोट मिली। जनता देखती है, एक एक बात को नोट करती है, और जनता ने यह भी देखा किस तरह से इनेलो प्रत्येक मामले में जनता के साथ खड़ी है और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी करती है। अभी यूपीएससी के कार्यालय का घेराव किया,
क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को आरएसएस के और बीजेपी के राज्य शासित देशों में से, प्रदेशों में से हरियाणा में नियुक्ति की जा रही है ए और बी कैडर के बीच में। मुख्य तौर पर आज अगर देखा जाए तो राज्य का जो युवा है वो सिर्फ चपरासी और बेलदार लगने के लिए रह गया। रामराजी शर्मा जी के तो बच्चे मेरे को पता नहीं कहाँ एडजस्ट है कहाँ नहीं, पता नहीं इनकी नौकरियां लगी हुई या बिजनेस में सेट कर दिए। लेकिन आज आम आदमी का बच्चा खून के आंसू रो रहा है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही। एमटेक और पीएचडी करने के बावजूद भी पानी पिलाना पड़ रहा है। बीटेक करने के बाद चपरासी और बेलदार की नौकरी लेनी पड़ रही है। और जितनी ए क्लास बी क्लास की नौकरियां उन राज्यों में, चाहे वो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तरांचल है, जहां जहां इनकी बीजेपी की सरकार है, वहां से आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़ पकड़ कर हरियाणा में भर्ती किए जा रहे। इस अवस्था को देखे आज जनता की जो निगाह है और उम्मीद है सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ है। हाँ, कांग्रेस एकजुट हो तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, प्रत्येक पार्टी को होना चाहिए। और अगर हम देखें तो बीजेपी में भी कोई गुटबाजी कम नहीं है। इनमें कुलदीप बिश्नोई को ले लीजिए, अनिल विज को ले लीजिए, और कहीं कहीं बीच में उधर से साउथ हरियाणा से भी नेताओं के बयान आ जाते हैं। आज गुटबाजी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में व्याप्त है। लेकिन मैं फकर से कह सकता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल में कोई गुटबाजी नहीं है। वहां तो सिर्फ एक ही गुट है, जनता का गुट, इंडियन नेशनल लोकदल। और मुझे पूरा विश्वास है जनता अब दूसरी पार्टियों को देख चुकी है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जिस तरह से मीडिया पर एक नई पार्टी का अभी मीडिया पर उदय हुए, वास्तव में नहीं, और पार्टी का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, उसका जितनी फॉलोअर्स बढ़े, एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी की नीतियों से सब परेशान है। युवा विशेष तौर पर बीजेपी की नीतियों को ठुकरा चुकी हैं। लेकिन युवाओं को कुछ नजर नहीं आ रहा कि किसके साथ जुड़े। जहां तक हरियाणा का सवाल है, वहां तक युवाओं के पास एक विशेष विकल्प और मजबूत आधार इंडियन नेशनल लोकदल का उपलब्ध है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश का युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ेगा। और इस जो जुल्म करने वाली तानाशाह सरकार है, जिनको सिर्फ बातें बनानी आती है और कुछ करना नहीं आता, जो सिर्फ जुमलेबाजी फेंकते हैं, खुद कहते हैं विदेश यात्रा ना करो और खुद विदेश पे चले जाते हैं और वहां जाके मेलोडी चॉकलेट बांटे जाते हैं, ये व्यवस्था आज प्रदेश के युवा के दिमाग में घर कर चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ युवा जुड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में। ठीक है ओंकार जी, मैं केसी मलकानिया जी से भी अब सीधे तौर पर जो है लास्ट कमेंट चाहूंगी। केसी मलकानिया जी, फिलहाल मैं पूरा मामला समझना चाहूंगी आपसे कम शब्दों में जी। देखो, ये जो हुड्डा की अंतिम यात्रा है, ये जो है हुड्डा जी के जिले में अंत हो रहा है इसका, तो हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि हुड्डा जी और वरिंदर जी रिश्ते में भाई भाई है, तो इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि मैं इस यात्रा में शामिल नहीं हूँ। जब समापन हो रहा है उसके लिए निमंत्रण जाएगा तो वो किस प्रकार इनकार करेंगे, किस प्रकार अंदाज करेंगे, ये देखने वाली बात है। अगर पार्टी एकजुट होती है, अगर लोगों को कोई पार्टी नजर आती है काम करने वाली, तो उसे वोट देते हैं, उसे आगे लाते हैं। परंतु अगर आप गुटबाजी में फंसे रहेंगे और उन्हें लोगों को उसमें कोई भविष्य नजर नहीं आएगा, तो पार्टी जो है जनता उसी पार्टी को मत देगी जो उनके काम आएगा और उनके को हल करेगा और जो देश का भला कर सके। ठीक है मलकानिया जी। रामराज जी, लास्ट कमेंट। देखो, जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली जनता को भा रही है और जिस तरह से जनता की सेवा में 24 घंटे माननीय